हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये डेरिवेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, क्योंकि ये आपका लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया डेरिवेशन है और ये 2025 में आपका 2 सेटों में डेरिवेशन पूछा गया है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में ये आपके 100% 5 नंबर कंप्लीट करवाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको स्क्रीन पर बोर्ड पेपर के हम आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन भी लगा देंगे कि 2 सेटों में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको 20 से 22 डेरिवेशन करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संपूर्ण बुक से अगर आप 20 से 22 डेरिवेशन जो हम आपको करवाएंगे, अगर आप ये पढ़ के जाते हैं, इसके बाहर डेरिवेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने जो पिछले 4 डेरिवेशन करवा दी उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर देख लीजिए। अगर आपने वो पुराने डेरिवेशंस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसमें सारे डेरिवेशन हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। बाकी जो भी हम डेरिवेशन करवाते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसके फिगर को समझेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो हमने क्या कर लिया, हमने 2 ले लिए समांतर प्लेट संधारित्र। तो हमने क्या ले ली, 2 समांतर प्लेट ले ली। ठीक है, 2 समांतर प्लेट ले ली जिसकी धारिता क्या होगी, जिसकी धारिता सी होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना 2 समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता क्या होगी, सी होगी। ठीक है, एक को हमने नाम दे दिया ए और एक को हमने बी दे दिया। ठीक है, एक प्लेट को हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, और एक प्लेट को नाम बी दे दिया। अब ए वाली प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। जो पहली प्लेट है उसको हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण इस पर धन आवेश उत्पन्न होने लगा। जिसके कारण क्या, कौन सा आवेश उत्पन्न होने लगा, धन आवेश उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से बी प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण बी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा। ठीक है, जिसके कारण बी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, डी होगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता सी है, इसके दोनों प्लेटों ए और बी में एक प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप लिखना इसी प्रकार से दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसके कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा। तब इस आवेश के कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इनके बीच जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा हमें वो निकालना कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके बीच जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगी। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ये क्या है, पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये हमने फॉर्मूला लगाया। या करके आपको लिखना है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। पृष्ठ घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक है, तो हम सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है, सिग्मा, तो क्या लिख देंगे हम, E इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में ए, तो क्यू अपॉन में ए। और एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन नॉट हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। यही काम बन गई हमारी समीकरण बन गई। ये क्या बन गई, समीकरण बन गई। ठीक है, अब इस तीव्रता के कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। अभी हमने तीव्रता निकाली, इसके कारण अब हम निकालेंगे वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी। V इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें E का मान रख देंगे। E का मान क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या रख देंगे, E का मान रख देंगे। तो V इक्वल टू E का मान क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का D है तो D का D रख दिया। तो यही क्या बन गया, हमारी समीकरण 2 बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, हमारी समीकरण
2 बन गई। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपॉन में बी। C इक्वल टू क्यू अपॉन में बी। किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे। C इक्वल टू क्यू अपॉन में बी। ठीक, अब यहाँ पे बी का मान रख देंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे? हम बी का मान रख देंगे। ठीक, बी का मान क्या आया हमारा? बी का मान आया हमारा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो यहीं पे हम क्या रख देंगे? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम रखेंगे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन इंटू डी। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसी टाइप से लिख दिया, तो यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब ए एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इक्वल टू सी। तो यही क्या है? हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। यही क्या है? हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन में ए। तो हमने सिग्मा की जगह क्या रख दिया? क्यू अपॉन में ए। तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। यही क्या बना ली हमने? समीकरण 1 बना ली। अब इस तीव्रता के कारण हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव निकालेंगे। तो B इक्वल टू ई इंटू डी। अब E की जगह हम क्या रख देंगे? तीव्रता का फॉर्मूला रख देंगे। तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? ई क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन 0 और डी का डी। अब इसी को क्या बना लिया हमने? समीकरण 2 बना ली। ठीक है, तब समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू क्यू अपॉन में बी। अब इसमें बी का मान रख दिया और आपकी निकल आई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बहुत ही इजी। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विभव निकालेंगे। फिर उसके बाद धारिता का फॉर्मूला लगाकर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल आई। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन और इसमें आप इजीली 5 नंबर स्कोर कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम आपको यूपी बोर्ड का पेपर लगा देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपके 2 सेटों में पूछा गया और ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमने 2 चैप्टर के 1 शॉट डाल दिए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने थ्योरी वाले करवा दिए। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो 1 शॉट वाली जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो 2 प्लेलिस्ट आपको देंगे, प्लेलिस्ट वाली और 1 शॉट वीडियो वाली। ठीक है, तो दोनों वीडियोस आपको देख लेंगे। उसमें हमने 2 1 शॉट डाल दी, पहले और दूसरे चैप्टर की। तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।